अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ी सी बीमार थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ। मैं वापस आज एक मेडिसिन नहीं है, आज एक डिज़ीज़ है। और डिज़ीज़ ऐसी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। हर एज में छोटे बड़े सब इसमें मुब्तला हो रहे हैं। वो है डिस्पेप्सिया, हाइपर एसिडिटी। हर दूसरा पेशेंट जो है वो क्लिनिक में हाइपर एसिडिटी का, डिस्पेप्सिया का होता है। जिसमें होता क्या है, ये डिस्पेप्सिया है क्या? देखने में तो, सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि पेप्सी की बोतल के बारे में डॉक्टर साहब बताने लगी हैं ना। जी ना, आज आपको बताने लगी हूँ कि जो आपका डिस्पेप्सिया है वो क्या चीज़ है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इसकी रीजंस क्या हैं, इसका क्योर क्या है और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है और तमाम सब्सक्राइब तो करना ही है भाई। और तमाम लोगों को बताइए कि डॉक्टर साइमा इज़ बैक, वापस आ गई हैं वो। तो इंशाल्लाह रोज़ हम लाइव भी किया करेंगे और इंशाल्लाह डेली हमारी वीडियो भी आया करेगी। और लाइव की टाइमिंग कुछ अभी तक मैंने फाइनल नहीं की है, इंशाल्लाह वेरी सून मैं वो भी फाइनल। टॉपिक डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया जो है ये एक ऐसी स्टमक डिसऑर्डर है जिसमें आप खाना खा लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका खाना हजम नहीं हुआ, आपका पेट ढोल की तरह फूल गया, आपका अपर हिस्से में सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है, आपको बार बार उसके डकार आ रहे हैं, आपको हवा गंदी बदबूदार खारिज हो रही है और जो है ना आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है अपर स्टमक में या लोअर स्टमक में। और बाज़ दफ़ा इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है, आपको जलन भी होने लग जाती है। जलन जो होती है वो स्टमक में होती है, किसी हमसाए से, किसी रिश्तेदार से, किसी फ्रेंड से, किसी अपने से, किसी बेगाने से जलन नहीं होती है, जलन होती है आपके स्टमक की। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि इसकी डिस्पेप्सिया बता दिया मैंने आपको कि ये क्या है। अब देख लेते हैं हम कि डिस्पेप्सिया की जो है वो सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रीजंस क्या हैं। सबसे पहले हम रीजंस देखते हैं। इसकी जो रीजंस है ना वो है हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इसका रीज़न है। सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल में हमारी ज़िंदगी के अंदर से सादा खुराक निकल गई है, उसकी जगह बाज़ारी खुराक आ गई है। हमारी ज़िंदगी के अंदर से ताज़ा खुराक निकल गई है, उसके अंदर से फ्रीज़ और टीन में पैक खुराक आ गई है। हमारे अंदर से जो है वो लाइट कैलोरीज वाली खुराक निकल के हैवी कैलोरीज वाली खुराक आ गई है, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आ गया है। तो हमारा जो वे ऑफ ईटिंग है वो डिस्टर्ब हुआ है। उसके बाद हमारा जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपको जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी सारी कंसंट्रेशन टाइमिंग पे होती है। आपको खाना प्रॉपर टाइम पे खाना है। सुबह 8 बजे के बाद टाइम गुजर गया तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट नहीं रहा, वो कुछ और ही हो गया, उसका कोई विटामिन आपको नहीं लगने वाला। लंच जो है वो 1:30 बजे फिनिश है और जो डिनर है वो 7 से 8 बजे तक फिनिश है। इसके बाद लंच आपको नहीं, आप लंच को नहीं खाते, लंच आपको खाता है। डिनर जो 8 बजे के बाद होता है वो डिनर आप नहीं खाते हैं, डिनर आपको खाता है। आस्ता आस्ता खा जाता है और आप 50, 40, 50, 60 में बूढ़े होके मर जाते हैं। तो एक तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हुआ कि आपको इमोशनल एंजाइटी हो, इमोशनल डिप्रेस हो, ताज़ा सा ब्रेकअप हुआ हो, ताज़ा सा कोई मिला हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चढ़ रही हो या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो। इस वजह से भी आपका स्टमक में डिस्पेप्सिया हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। अगर आप चेन स्मोकर हैं, अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, तब भी आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है और आपको बहुत बर्निंग और बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर आप जो है बहुत हैवी मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तब भी ऐसा हो जाता है कि आपको गट का कोई मसला है, आपकी अंतड़ियों का कोई मसला है, आपका जो स्टूल है वो डेली पास नहीं होता, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ये तमाम रीजंस हो सकते हैं कि आपको जो है स्टमक एसिडिटी हो जाए। अब इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं क्या होते हैं। आई टोल्ड यू बिफोर कि इसके सिम्टम्स में आपको खट्टे डकार आते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको अपर एंड लोअर एब्डोमेन में अनइजीनेस हो जाती है, अनकम्फर्ट
फील होता है, बाज़ केसेस में पेन हो जाती है और बाज़ केसेस में बहुत स्वेयर पेन होती है। गैस आपको बहुत ज़्यादा बनती है, आपको पेट लगता है आपका पेट ढोल की तरह हो गया, ठक ठक करके बजाइए। मेरा पेट बहुत नीचे था तो मैंने कहा चले हाथ बजा के दिखा देती है। और उसके बाद आपको डकार आते हैं, और वो जो डकार होते हैं वो बहुत ही खट्टे होते हैं। आपको लगता है आपने जो कुछ खाना खाया आपने ऐसे डकार लिया, उस डकार में वो खाना बैक हो रहा है, वो पलट के आ रहा है। ऐसी सिचुएशन भी होती है। और नोज़ी और मतली तो मुसलसल चल रही होती है जब आपको स्टमक का इशू होता है, और आपको उसमें जलन, कुछ पेशेंट के खाली स्टमक में आप बहुत हैवी वाली बर्निंग होती है, और कुछ पेशेंट के आफ्टर जो है वो मील हैवी वाली जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और बाज़ कंडीशन में क्या होता है कि आपको वॉमिट, कॉलरा वाली कंडीशन, वॉमिट, लूज मोशन, वीकनेस, डेबिलिटी, ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो थी जनाब आपकी सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। अब हम देखते हैं इसको मैनेज कैसे करना चाहिए। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले होम मेथड से मैनेज करते हैं कि आपको सारे खाने को प्रॉपर टाइम पे लेना है। उसके बाद आपको अपने दिन का आगाज़ दही से करना है। दही के साथ क्लोज है, ना मीठा हो, ना ठंडा हो, ना गर्म हो, ना नमकीन हो, सादा दही खाइए, 2 चम्मच खाइए, 4 चम्मच खाइए। दिन का आगाज़ उससे कीजिए, और हर थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। खाना खाने से पहले पानी ज़रूर पीजिए, खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पीजिए। और खाने को हमेशा आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के थोड़ा थोड़ा करके आराम से खाइए, क्योंकि जो हाइपर एसिडिटी है इसकी एक रीज़न्स में एक ये बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आपको बहुत जल्दी होती है, आपको बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े होते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो आप बड़े बड़े नवाले लेके तो जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों का काम आपके स्टमक को करना पड़ता है, तो उससे आपकी एसिडिटी जो है वो भर जाती है। ये तो मैनेज हो गया विद योर रूल्स एंड विद द चेंज ऑफ योर लाइफस्टाइल। अब हम देखते हैं कि इसको होम्योपैथिक कैसे मैनेज करती है। स्टमक को जितना अच्छा होम्योपैथिक मैनेज कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो माइल्ड सिम्टम के हिसाब से चलती हैं, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली मेडिसिन का इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। सबसे पहले हमारी एसिड फोर्स है। एसिड फोर्स का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। एसिड फोर्स को आपने जलन में 30 में लेना है। ऐसे पेशेंट्स को जिनको मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली डेबिलिटी पाई जाती है, जिनका खाना खाने के बाद उनका अपर जो पोर्शन है उसमें अनईजीनेस हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पेन होने लगती है, और उनका पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो आपने एसिड फोर्स को 30 में लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है, और कुछ खाना खाने के बाद लेना है। उसके बाद डिस्पेप्सिया की बात हो और कार्बोविच की बात ना हो, ये तो हो नहीं, ऐसे तो हालात नहीं। तो कार्बोविच ज़िंदगी देने वाली बड़ी ही खूबसूरत मेडिसिन है। गैस निकल जाए तो ज़िंदगी वापस आ जाती है। तो आपको अगर गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा बन रही है, आपका पेट का जो ये भी अपर पोर्शन का डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा गैस और बहुत ज़्यादा आपका दिल डूब रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है आपको, और ऐसी कंडीशन में आप कार्बोवेज लेंगे, 30 में लेंगे, सुबह दोपहर शाम लेंगे, और उसके बाद चंद दिनों में देखिएगा। लेकिन प्लीज़ कोई भी मेडिसिन को बहुत लॉन्ग अरसे के लिए मत यूज़ कीजिएगा कि वो आपको साइड इफ़ेक्ट देने लग जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथिक ना कोई फ़ायदा करती है तो ना कोई नुकसान करती है। होम्योपैथिक फ़ायदा भी बहुत करती है और नुकसान भी बहुत। अच्छा, सोच समझ के लेना है भाई। अच्छा, नेट्रम म्योर अगर आपको बलगम बहुत बन रहा है, अगर आपको लीवर का इशू है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, आप एल्कोहलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, तो आपके लिए नेट्रम म्योर बहुत अच्छी है। 3x में लीजिए, मेरे पास ऐसे इस वक्त पड़ी भी हुई है। और ये देखिए नेट्रम म्योर, ठीक है, इसको 3x में लीजिए, 30 में लीजिए, सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। ये ड्रॉप्स की शक्ल में भी आती है, और ये देखिए ये टैबलेट की शक्ल में भी आती है। ये देखिए, तो अगर आप टैबलेट लेंगे तो आप 2 टैबलेट्स, ठीक है, ये देखिए, तो आप 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाने के बाद लेंगे, ठीक है। और अगर ड्रॉप्स की शक्ल में लेंगे तो 5 ड्रॉप्स ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है नक्स वमिका। नक्स वमिका बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ स्टमक इश्यूज़। ऐसे लोग जो मेरे जैसे बहुत ज़्यादा चेयर पे बैठ के काम करते हैं, बहुत देर तक उन्हें चेयर पे बैठना पड़ता है, और खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, बहुत स्लीपी कंडीशन हो जाती है, उनका दिल चाहता है मैं खाना खाते ही लेट जाऊँ। और जो लोग ऐसे होते हैं खाना खाने के बाद बिल्कुल भी चलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं,
ऐसे लोगों के लिए भी नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन प्लीज़ 1 वीक से ज़्यादा ना लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स इसको यूज़ कीजिएगा। इसके भी 5 ड्रॉप्स लीजिएगा, सुबह लीजिएगा, दोपहर लीजिएगा, शाम लीजिएगा। उसके बाद बारी आ जाती है लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम भी जो है उसका सबसे बड़ी है कि उसकी वाइट कोटिंग होती है, उसकी भी जो अलामतें 4 बजे के बाद होती हैं, उसकी भी अनइजीनेस जो होती है वो अपर में ही होती है, और उसको भी खाना खाने के बाद स्लीपी कंडीशंस होती है। लाइकोपोडियम में भी और नेक्रोम्योर में भी, दोनों में खाना खाने के बाद स्लीपी कंडीशंस होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लाइको देंगे, आपको अगर भूख मरी हुई है और जो कुछ खाना खा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, खट्टे डकार आते हैं, हजम नहीं हो रहा होता, तो आपको लाइकोपोडियम लेनी है, 30 में लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है, कुछ अरसे के लिए लेनी है, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है एबिस निग्रा। एबिस निग्रा जो है, एबिस निग्रा ऐसा है जैसे आपको लगता है कि आपका स्टमक है ना, ये स्टमक, आपके स्टमक के ऊपर कुछ एक भारी सा वजन है, कोई बॉल, कुछ वेट रखा हुआ है। खाना खाने के बाद आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है कि बस यहाँ पे कुछ है, इसको किसी तरह निकाल दिया जाए। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक फील होती है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रूबीनिया। रूबीना नाम है ना जिनका, उनको याद रहेगी, रूबीनिया स्टमक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें भी आपका दिल ख़राब होता है, खाना खाने के बाद जलन होती है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा होता, गैस बहुत हो रही होती है, तो आपको 30 में लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है। जैसे ठीक हो जाए तो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करनी है कि मेरी आखिरत का सफ़र आसान हो जाए। मैंने कहा आज से आपको दवाएं भी बताना शुरू कर देती हूँ। वैसे तो चलिए जी, लास्ट मेडिसिन है पल्सटीला। पल्सटीला आप जब फ्रेंड्स के साथ बैठ के कभी पार्टी करें, कभी समोसे खाएं, कभी रोल खाने को दिल चाहे, कभी फ्राइज़ खाने को दिल चाहे, खट्टी मीठी चीज़ें खाने को दिल चाहे, बहुत तेज़ मसालों वाली और हैवी फ्राइड चीज़ें खाने को दिल चाहे, खानी नहीं चाहिए आपको, लेकिन अब कभी खा ली फ्रेंड्स के साथ, तो आपने पल्सटीला 30 को साथ रखना है, बैग में डाल लेना। जिस दिन आपने पार्टी के लिए जाना है तो आपने पल्सटीला 30 को खाना है, 30 में सुबह दोपहर शाम खाना है। हर पार्टी के बाद, हर समोसे के बाद 5 ड्रॉप्स लेने हैं, तो इंशाल्लाह हाइपर एसिडिटी से आप बच जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बनाया है, काफ़ी एनर्जी से बनाया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।